सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईबीएस हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जो है वो सवेरे या मैं बात करूं कल शाम को जो है एचपीपीएससी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आप बोल सकते हैं। जो भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेओआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी जो है वो एचपीपीएससी ने रिलीज करी है कि एचपीपीएससी ने जो है वो हमारे पास क्या किया है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो इन्वाइट किए हैं। किसके लिए? 6 जेओआईटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 6 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की जो है वो पोस्ट आई है, जिसमें 3 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है, एक जो है वो जो हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल कास्ट से संबंधित है उसके लिए है, एक पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो ओबीसी से बिलोंग करता है उसके लिए है, और एक ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए भी हमारे पास रखी गई है। ठीक है, ये जो है एडवर्टीजमेंट 26/2 को आ चुकी है हमारे पास, और क्लोजिंग डेट जो होगी वो 27 मार्च जो है वो रहने वाली है। तो 27 मार्च से पहले पहले आपने जो है वो एग्जाम को भर लेना है, जो भी इसके लिए इच्छुक हमारे पास रहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली दी गई है कि कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, किस प्रकार से आपको वेरिफिकेशन अपनी जो है वो करनी है और क्या क्या आपके लिए चाहिए। देखिए, इसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो कि आपको OTRS पोर्टल पे जो है वो कैंडिडेट के द्वारा अपलोड करनी है। जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया, +2 डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहां पर रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, EWS BPL सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा, इसके बारे में भी सारी जानकारी जो है वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो 6 पोस्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया, 3 अनरिजर्व, एक शेड्यूल कास्ट HP, एक ओबीसी और एक EWS के लिए रखी गई है। पे स्केल भी आपका बैंड लेवल 4 में होगा, यानी 20,600 से लेकर 65,500 तक जो है ये पे स्केल आपका जो है वो जाएगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है कि आपके पास 10+2 एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, यानी आप 12th क्वालिफाइड जो है वो होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और एजुकेशन या यूनिवर्सिटी के द्वारा, तभी आप लोग जो है वो इसमें बैठ पाएंगे। इसके अलावा या कंडीशन आपको दी कि मैट्रिकुलेशन आपने जो है वो करी है, और उसके साथ आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी ITI वगैरह का है, तो आप भी जो है वो इसमें रहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरा इसमें रहने वाला है। कंप्यूटर की भी जो टाइपिंग स्पीड ली जाएगी उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में करने हैं, और 25 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में जो है वो टाइप करने होंगे। ये सारी कंडीशन जो है वो जेओआईटी के एग्जाम में आपके पास होने वाली है। ठीक है जी, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपके पास रहेगी। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताना चाहता हूं कि जो एग्जामिनेशन फीस की भी अगर हम बात करें, तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल वगैरह उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 600 रुपए रखी गई है। कैंडिडेट अगर कुछ अदर स्टेट्स के अप्लाई करते हैं इसमें इंक्लूडिंग द रिजर्व कैटेगरी, तो उनके लिए भी 600 है। अगर मेल कैंडिडेट है SC ST EWS या OBC से हमारे पास है, तो उनके लिए 150 रुपए जो है वो फीस रखी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन है हमारे पास उनके लिए कोई फीस जो है वो नहीं रखी गई है। ठीक है, मेल कैंडिडेट भी जो कैटेगरी से उनके लिए 150 फीस, और जो जनरल कैटेगरी के है उनके लिए 600 रुपए फीस जो है वो हमारे पास रखी गई है। ठीक है, हालांकि फीमेल कैंडिडेट भी इसी में आते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस इसमें जो है वो हमारे पास नहीं रखी गई है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस हमारे पास नहीं होंगे। एडमिट कार्ड्स आपको जो है वो रिलीज होंगे। ये आपका स्टेजेस का नाम जो है वो दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका पहले स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा, यानी एक पेपर 1 होगा जिसमें आपके पास HPG के नॉर्मल जो GS होता है प्लस हिंदी और इंग्लिश आपके पास आएगा। ठीक है, स्टैटिक GK आपके पास आएगा, GS आपके पास आएगा, सॉरी नॉर्मल GS आएगा, HPG के आएगा, और हिंदी और इंग्लिश आपके पास रहेगा। इसमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर आपका जेओआईटी का जो है एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में कराया जाएगा, और लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर 1 रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, हिमाचल प्रदेश का GK 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज जो है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की 30 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज 20 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज 20 मार्क्स की आपके पास जो है वो रहेगा। ठीक है, स्पीड टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कि कैसा आपका स्पीड टेस्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी बाकी दोस्त जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं या इसका वेट कर रहे थे उनके साथ भी आप शेयर करिए। धन्यवाद।